अक्सर सुनने में आता है ना, जैसे जोड़ों की ग्रीस खत्म हो गई है, ग्रीस कम हो गई है, अंदर का जॉइंट्स के अंदर जो जैसे कहते हैं ना ऑयल जैसे ऑयली सब्सटेंस, वो तेल वो कम हो गया है, वो खत्म हो गया है। अच्छा, दैट लीड्स टू, उससे क्या होता है, हमारे जॉइंट्स जब मूव करते हैं ना फ्रिक्शन कॉज करते हैं। अब वो ग्रीस की कमी की वजह से क्या होने वाला है, वो जो जॉइंट्स आपस में जो डिस्टेंस पे जो कुशन का काम करता है, ग्रीस मूवमेंट स्मूथ रखता है, वो नहीं होने वाला। बोन्स आपस में टकरा सकती हैं, फ्रिक्शन इंक्रीज हो सकता है, विच विल लीड टू पेन। ठीक है, दर्द का सिम्टम आता है, सूजन हो सकती है उस जॉइंट में, स्वेलिंग का सिम्टम आता है, एंड उस वजह से उस जॉइंट की ना मूवमेंट का दायरा सीमित रह सकता है। ऑब्वियसली स्वाभाविक है, ऐसा हो सकता है। बहुत कॉमन दिक्कत रहती है दोस्तों। आज बात करने वाले हैं जहां कुछ इंपॉर्टेंट जॉइंट्स में ज्यादा ये सिम्टम्स देखने में आते हैं, स्पेशली हमारे घुटनों में। घुटनों की ग्रीस कम हो गया, ऑयल कम हो गया, जिस वजह से सिम्टम्स आते हैं, पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स, वो होता है। ठीक है, आज बात करें, बड़ी इंपॉर्टेंट रेमेडी आपके सामने रखने जा रहा हूं। शायद इसका जिक्र पहले हुआ लेकिन इस सिम्टम में नहीं हुआ। ये ना कई बार अनदेखा चला जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट और उम्दा दवा है होम्योपैथी की, जिसका नाम है नेफेलियम। नेफेलियम के ना इन शॉर्ट बड़ा छोटा सा वीडियो रहने वाला है आज का, क्योंकि टू द पॉइंट बात करेंगे। ये दिक्कत है, ये सिम्टम्स हैं, ये दवा, ये पोटेंसी, ये डोजेज। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपसे इससे फायदा होना चाहिए। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। अगर पहली बार आए हैं या गुरु नानक केयर्स के परिवार का हिस्सा नहीं बन पाए, डू सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा लगता है जब गुरु नानक केयर्स का परिवार बढ़ता है, लोग जुड़ते हैं, उनको फायदा होता है। आइए नेफेलियम के मैं इंपॉर्टेंट सिम्टम्स आपके सामने रखता हूं, इसी से स्टार्ट करते हैं। जॉइंट्स में पेन रहती है, सूजन रहती है, दर्द किस वजह से होगा? जब हम चलते हैं ना तो ऐसा महसूस होता है जिस अंदर की ग्रीस नहीं है, कम हो गई है या ऑयल कम हो गया। अगर ये वजह रहती है, नेफेलियम विल हेल्प। इसके कुछ और इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, इसके कुछ गाइडिंग सिम्टम्स कह लें, जिससे हम वी कैन अराइव एट नेफेलियम इज द मास्टर रेमेडी, इज द फर्स्ट चॉइस रेमेडी। नेफेलियम ऐसा ना पेन के लिए, दर्द के लिए बहुत ही उम्दा दवा है, लेकिन हर जगह इसको इस्तेमाल में नहीं कर सकते। इसको कहां इस्तेमाल में लाएंगे वो समझना जरूरी है। रूमैटिक पेन्स रहते हैं हमारे एंकल्स में, हमारी एड़ियों में, हमारी टांगों में, हमारी एल्बोज में, कोनियों में और शोल्डर्स में, कंधों में। ये इंपॉर्टेंट 4 लोकेशंस हैं जहां रूमैटिक पेन्स देखने में आते हैं। नेफेलियम इज गोइंग टू हेल्प। दूसरी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन जहां नेफेलियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा रहती है, दैट इज शियाटिका। जो हमारी शियाटिक नर्व में दर्द रहता है, जो खिंचाव महसूस करते हैं हमारे टांगों में, राइट अलोंग द शियाटिक नर्व। और इसके साथ याद रखिए, दर्द के साथ जुड़ता है नंबनेस, सुनपन। इट मे ऑल्टरनेट विद पेन, जैसे दर्द हुआ कुछ पोर्शन उस जगह का जहां से शियाटिक नर्व ट्रैवल करती है, वहां सुनपन महसूस हुआ। कुड बी थाइज, कुड बी काफ्स, कुड बी अवर फीट, इवन फीट। ठीक है, कहीं भी नंबनेस रहती है, सुनपन रहता है, या दर्द हो रहा है, दर्द जब हटेगा तो सुनपन शुरू हो जाएगा। आफ्टर पेन यू विल फाइंड नंबनेस कमिंग इन। ये सिम्टम्स जुड़ते हैं, नेफेलियम मास्टर स्ट्रोक है इसका। और पर्टिकुलरली जो हमारे काफ मसल्स है ना, जो हमारे घुटनों के नीचे के हिस्से में, जो पीछे का हिस्सा है, उसको काफ्स बोलते हैं, काफ मसल बोलते हैं, वहां और पाँव में, फीट में अगर पेन रहता है। और दूसरा है क्रैम्प्स उठते हैं, मरोड़ उठते हैं काफ मसल में और पाँव में। वो कब होगा? व्हेन वी आर लाइंग इन द बेड, जब बिस्तर पे हम लेटते हैं, लेटने को जाएंगे, अक्सर ये दिक्कतें आती हैं। नेफेलियम इज गोइंग टू हेल्प। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है जहां नेफेलियम बहुत अच्छा रोल अदा करती है, दैट इज द गाउटी पेन। गाउट, यू नो गाउट, हमें मालूम है आर्थराइटिस का एक फॉर्म है जहां यूरिक एसिड बढ़ता है, जिस वजह से जॉइंट्स में पेन होती है, स्वेलिंग होती है। यहां जो हमारे बिग टोज है ना, पाँव का बड़ा अंगूठा है, उसमें अगर गाउटी कंक्रीशंस हैं, अगर जैसे यूरिक एसिड क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो गए हैं, जिस वजह से दर्द होता है, सूजन होती है, मूव करने में दिक्कत रहती है, पेन, दर्द बहुत सहारा नहीं जाता। बिग टोज में स्पेशली, जो बड़ा अंगूठा है पाँव का दोनों तरफ, अगर उसमें गाउटी पेन रहता है, नेफेलियम इज गोइंग टू हेल्प। बड़ा अच्छा रोल है इसमें, नेफेलियम को यूज करने तो राहत मिलती है। एंड फाइनली जो हमारे बैक है, जो हमारे गर्दन का या पीछे के या मांसपेशियों में ना, वहां रूमैटिक पेन्स होते हैं, क्रॉनिक हो गए हैं, पुरानी समस्या हो गई है, किसी वजह से हो रहे हैं, लेकिन रूमैटिक पेन्स, द मसल्स ऑफ द बैक एंड द नेक, गर्दन के पीछे का हिस्सा, कंधों के पीछे, पीठ में जो मांसपेशियों में दर्द रहता है, क्रॉनिक हो गया तो भी नेफेलियम हेल्प करती है।
बिफोर आई एंड एक बड़ा ही इसका ना इंपॉर्टेंट सिम्टम कह लें या एक इंडिकेशन है जहां नेफेलियम स्ट्रांगली इंडिकेटेड, वो क्या रहता है, जब हमारे टांगों में दर्द रहता है ना, तो हम कोशिश करते हैं किसी पोस्चर में हमें आराम मिले। इसमें याद रखिएगा, व्हेन वी फोल्ड अवर लेग्स, टांगों को फोल्ड करके या बेंड करके छाती के पास लेके आएंगे ना, जब जैसे हमारे थाइज हमारे एब्डोमेन को टच करेंगे, उसके पास लेके आएंगे, हमें रिलीफ मिलता है। कोशिश करके देखिए, कई बार ऐसा होता है, कई बार आराम मिलता है। अगर ये सिम्टम से आपको दिक्कत में आराम मिलती है, ऐसा करने से आराम मिलता है, इट अमेलियोरेट्स, नेफेलियम के कपल ऑफ डोजेस से ना आपको राहत मिल सकती है। ठीक है, दर्द में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है, हमने देख लिया। नेफेलियम स्पेशली मैं फिर दोहराऊंगा, जहां हमारे घुटनों की या जॉइंट्स की ना, इनफैक्ट बॉडी के किसी जॉइंट में अगर ग्रीस की कमी हो गई या ऑयल की कमी हो गई है, उस वजह से होने वाला दर्द, फ्रिक्शन, स्वेलिंग, पेन, सब नेफेलियम इज गोइंग टू हेल्प यू। अच्छा, ये जो पेन के सिम्टम्स है ना, इससे कुछ और दवाएं भी याद आती हैं। वी कैन कंपेयर इट विद कोलोसिंथेसिस। ऑफ कोर्स कोलोसिंथेसिस बहुत कंपेरेबल रहती है विद रिजल्ट्स इसके भी, सिम्टम्स भी विद नेफेलियम। नेफेलियम में याद रखिए नंबरनेस जुड़ती है, ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर जहां ऑयल की कमी महसूस करते हैं हम जॉइंट्स में। कोलोसिंथेसिस में ये इसके कंपेयर कर सकते हैं इन पेन सिम्टम्स, शियाटिका के सिम्टम्स, इवन एब्डोमेन के सिम्टम्स, पेट के सिम्टम्स, वॉमिटिंग, डायरिया, लूज मोशंस, स्टमक इन्फेक्शन, कॉलिक, पेट का दर्द बहुत भयंकर, ये सब सिम्टम्स में ये कंपेरेबल है। बाकी शियाटिका या इन जनरल पेन किलर की बात करें, रस्टॉक्स के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं, हाइपेरिकम के साथ कंपेयर कर सकते हैं, मैग्नीशियम फॉस्फोरिका के साथ इसको कंपेयर किया जा सकता है। रही बात डोजेज एंड पोटेंसी की, तो नेफेलियम यूजुअली डाइल्यूशन फॉर्म्स में अच्छे रिजल्ट्स देती है। 30 CH पोटेंसी में यूज करके देखिएगा, 3 से 4 घंटे में इसको 3-3 कतरे 1 चम्मच पानी में डाल के लें, राहत मिलती है। अब पेन है, दर्द का सिम्टम है ना, इमीडिएट रिलीफ मांगता है बंदा, ठीक है, इसलिए 3-3 घंटे के बाद 2-2, 3-3 कतरे दें, 1 चम्मच पानी में डाल के इंप्रूवमेंट मिलती है। क्रॉनिक होगी समस्या, पुरानी होगी, वी कैन ट्राई हाई पोटेंसी, 200 CH में दे सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार दीजिएगा, 4-4 कतरे 1 चम्मच पानी में डाल के, 4 ड्रॉप्स इन एवरी डोज। इंप्रूवमेंट दिखती है, काफी इंप्रूवमेंट। इस दवा को प्रयोग में लाएंगे ना, इसको यूज करेंगे, सिम्टम्स में राहत मिलती है। ठीक है, कुछ और दिक्कतें अगर जुड़ती हैं, यू कैन ऐड मोर रेमेडीज, अपनी फिजिशियन की सलाह ले सकते हैं ऐसे केस में। और दोस्तों जुड़े हैं गुरु नानक केस के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन वीडियोस। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो से ना, ये जो बहुत कॉमन दिक्कत रहती है, समस्या रहती है, ग्रीस की कमी, ऑयल की कमी, नेफेलियम इज गोइंग टू हेल्प यू, इसके फायदे आप तक जरूर पहुंचे होंगे। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जरूर, टेक केयर, गॉड ब्लेस।